आज हम देखेंगे सीजी सेट 2026 के लिए यूनिट 9 पार्ट 1 पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण सम्मेलन और समझौते। पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। यह स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। यह पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर एक पहला बहुत ही बड़ा और वैश्विक सम्मेलन था। इस सम्मेलन के बाद यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। इसमें भारत की ओर से इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद है वियना कन्वेंशन 1985 जो कि ऑस्ट्रिया में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य था ओजोन परत की रक्षा। इसने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नींव रखी थी। थर्ड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, मॉन्ट्रियल में। इसका उद्देश्य है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे पदार्थों पर नियंत्रण करना। यह प्रोटोकॉल 1989 में लागू हुआ। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, जिसको हम अर्थ समिट बोलते हैं, 1992। यह ब्राजील में हुआ था। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीईडी है। इसमें मुख्य विचार पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, सतत विकास पर हुआ। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है एजेंडा 21 जो कि सतत विकास से संबंधित है, यूएनएफसीसीसी जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और सीबीडी कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट है यूएनएफसीसीसी 1992। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो कि 1992 में हुआ। इसको रियो डी जेनेरियो में अपनाया गया। इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्रीन हाउस गैसेस के कंसेंट्रेशन को कम करना या फिर नियंत्रित करना। यह वही फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत आगे चलकर क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जैसे समझौते आए। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल 1997। यह जापान में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। यह विशेष रूप से विकसित देशों के लिए उत्सर्जन की कटौती के लक्ष्य से जुड़ा हुआ था। इसको 16 फरवरी सन 2005 में लागू किया गया। इसमें ग्रीन हाउस गैस जैसे कि CO2, CH4, N2O ऐसे गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002। यह दक्षिण अफ्रीका में है। इसे वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WSSD भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास पर था। नेक्स्ट है रियो 20+, मतलब रियो अर्थ समिट के 20 साल बाद हुआ था, इसलिए इसको रियो 20+ कहते हैं, जो 1992 के 20 साल बाद हुआ था ब्राजील में ही। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसका मुख्य विषय था सतत विकास। प्रमुख परिणामों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है पेरिस समझौता। यह आज के क्लाइमेट चेंज टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में से एक है। यह सन 2015 में हुआ था। यह पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसको COP21 में अपनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से काफी नीचे रखना, 1.5 डिग्री तक सीमित करने का प्रयास करना था। यह 2016 में लागू हुआ। लास्ट है किगाली संशोधन 2016। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक संशोधन था जिसमें बोला गया था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करना। यह 1 जनवरी सन 2019 में लागू हुआ। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यह कहा गया था कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसको कम करना। स्टॉकहोल्म सबसे पहले 1972 में आया। उसके बाद 1985 में वियना कन्वेंशन आया। उसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया।
फिर 1992 में रियो समिट आया जिसको अर्थ समिट कहते हैं। उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया। उसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन आया। उसके बाद 2015 में पेरिस समझौता हुआ और 2016 में किगाली समझौता हुआ जो ये एक संशोधन था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। स्टॉकहोम में पर्यावरण के मुद्दे पर यह होने वाला सबसे बड़ा सम्मेलन था। वियना कन्वेंशन ओजोन परत की रक्षा पर आधारित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से कम करना इसका उद्देश्य था। जबकि रियो समिट अर्थ समिट का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास था। पेरिस समझौता वैश्विक तापमान की वृद्धि को 2 डिग्री से कम करके 1.5 डिग्री तक लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। और किगाली सम्मेलन था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करना। थैंक यू।